तो हाँ जी, आपने मुझे डिटेल भेजी है, सोनिया देवी इनका नाम है। इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है, कुंभ लगन की कुंडली है, राशि भी इसकी कुंभ है और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इस जातिका को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और गुस्से की वजह से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या किया जाए। अब देखो जी, आपने पहले भी कुंडलियाँ मेरे से कई बनाई हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों की पूरी खेल है। अब 12 ग्रह यहाँ पे देखो मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, जहाँ ये 5 ग्रह बैठे हैं, पहला घर है। और पहले घर से इस लड़की का शरीर, स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी कुछ पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर इसके धन का है, परिवार का है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां घर इसके है पति का घर, जो सवाल भी आपका है पति के लिए, सातवां घर देखना पड़ेगा। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर इसके काम काज का। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, जो कुछ देखना है वो घर देख लो, और घर का जो बना मालक है वो देखना होता है। जैसे मान लो इस लड़की के बच्चों के बारे में जानना है तो 5वां घर है बच्चों का घर, और 5वें घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध, तो बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब सवाल कि इस लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से? इसका शनि अच्छा है, मंगल ठीक ठाक है, गुरु भी ठीक है, शुक्र ठीक है, बुध ठीक है, राहु इसका खराब है। और पूरी अगर बोलूँ भाई, इसकी पूरी कुंडली को ख़राब किया राहु ने, अकेले राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। तो राहु को मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा। बाकी देखो जी, जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना ज़्यादा असर देते हैं दशा में। आज इसके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 15 में चली हुई है, पिछले 10 साल हो चुके हैं, अभी भी 9 साल की पड़ी है, 34 में ख़त्म होगी। तो अभी इस लड़की की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण ये शनि ग्रह है, और कुछ असर इसके ऊपर शुक्र का भी है, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये छठा महीना 22 में चली हुई है और अभी अगले महीने 8 महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। और एक इसके ऊपर शनि की साढ़े भी चल रही है भाई, और ये साढ़े इसकी चली हुई है 5 साल हो चुके हैं। हाँ, पिछले 5 साल से साढ़े भी चल रही है, जो कि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो सबसे पहले देखो जी, इसके यहाँ पे जो 5 ग्रह बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात नोट कर लो, आज भी इस लड़की के ऊपर सभी ग्रहों का असर है, बस ज़्यादा असर इन ग्रहों का होता है इनकी दशा में। जब दशा में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके जो ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह में 5 ग्रह बैठे हैं, पाँचों को पहले कवर कर देंगे कि 5 ग्रह में क्या ग्रह अच्छे बुरे हैं। और आपको अभी क्या बोला था कि 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वां ग्रह इसके पति का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन है। ऐसे पहला ग्रह इस लड़की का ग्रह है। ये लड़की सोनिया है, सोनिया का अगर हमने शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें देखनी है, पहले घर को हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए तो हमें पहले घर में, क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखा जाए, पहले घर में लिखा है 11 कुंभ राशि मालक, ये शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं अगर शनि की बात करूँ, शनि इसका अच्छा है क्योंकि वो 11वें घर में बैठा है, घर अच्छा है। और वह तो यहाँ पे गुरु की राशि, लेकिन ये 11वें घर से तीसरी दृष्टि से पहले घर को देख भी रहा है शनि, और है भी इस कुंडली का मालक है, लग्नेश है। कई कारणों से शनि अच्छा है। 7वीं पड़ेगी यहाँ पे 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है बुध की। 8वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि है, और तीसरी पहले घर के ऊपर जो कि उसकी राशि है भी लग्नेश। मतलब शनि की जो बड़ी दशा इसकी चल रही पिछले 10 साल से। शनि अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, ये 11वें घर का अच्छा कर देगा, इसको इनकम दे देगा, लाभ दे देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। 8वें घर को देख रहा है उम्र के लिए अच्छा है। 5वें घर को देख रहा है संतान, पढ़ाई, बुद्धि। पहले घर को देख रहा है इसके शरीर को अच्छा, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। शनि थोड़ा सा क्रूर है, शनि भी इस लड़की को थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा। मतलब शनि बिल्कुल अच्छा है, 90% अच्छे फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि पहले घर का मालिक शनि अभी हमने देख ला, वो तो अच्छा है और शनि की दशा भी है, लेकिन अब पहले घर में जो 5 ग्रह बैठे, 5 में से पहले मैं यहाँ पे शुक्र की बात करूँगा। और शुक्र की भी इसकी देखो दशा चल रही है, पिछले छठा महीना 22 से पिछले 2-3 साल हो चुके हैं चली को। अभी अगले महीने में दशा शुक्र की ख़त्म होगी। तो सवाल यहाँ पे ये है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र इसका अच्छा है। क्यों अच्छा है? शुक्र जहाँ बैठा है पहला घर, ये एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे ये शनि का घर है, और शुक्र शनि को अपना मानता है दोस्त।
भाई दोस्त के घर में आके बैठा है, कई कारण है। एक तो शुक्र दोस्त का घर है, घर अच्छा है, पहला घर। और शनि शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है, लग्नेश शनि का मित्र है, क्योंकि कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। शुक्र की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां घर, और 9वां घर इस लड़की का भाग्य घर है। इसका भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 7 लिखा है, माल शुक्र, भाग्य शुक्र सर के ऊपर बैठा है। शुक्र इसको भाग्यशाली बनाएगा। शुक्र इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में 2 लिखा है, 2 वृष राशि माल शुक्र। और चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन का घर। शुक्र इस लड़की को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सभी सुख दे देगा। और शुक्र पहले घर में बैठा है, पहले घर का अच्छा कर देगा, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। देखो जी, अभी मैंने क्या बोला, शुक्र अच्छा है लेकिन गड़बड़ हो रही है तो अच्छा, लेकिन 2 गड़बड़ें हो चुकी हैं। पहली गड़बड़, शुक्र इसका अस्त होकर बैठा है, मृत बैठा है, डेड बैठा है। अस्त का मतलब है इसके अच्छे फल जो हैं वो कम हो चुके हैं। दूसरा, शुक्र मैंने देखा है इसका राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब थोड़ा सा हल्का सा शुक्र बुरे फल जरूर देगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। अभी जो अच्छे फल बोले थे कि भाग्य के लिए अच्छा है, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा भाग्य कभी साथ ना देना, भाग्य साथ देगा लेकिन कभी बीच बाजार में थोड़ा बहुत भाग्य संबंधी दिक्कतें आना। और थोड़ा सा माता मकान वाहन का सुख है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी माता मकान वाहन को लेकर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आना, ज़्यादा नहीं। वैसे अभी चलो इसके सवाल की कोई उपाय करना है नहीं, क्योंकि देखो दशा अभी ख़त्म होने वाली है, तो इसको चलो इसके ज़्यादा मैं पाठ पूजा नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका रत्न धारण आप करवा देना। जब भी आपका बजट होगा, ये रत्न इसका धारण जरूर कर ले। इसका रत्न चाहे ओपल कर ले, जरकन कर ले, वाइट टोपाज कर ले, या डायमंड कर ले, कोई भी एक रत्न लेके लेफ्ट हैंड की, चाहे इस उंगली में करा दो, लंबी उंगली में, चाहे पहली उंगली में करवा देना आप। फिलहाल अभी एक ही उपाय करा दो, रत्न दान करवा देना, बाकी पाठ पूजा भी रहने दो। अब यहाँ पे देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, शुक्र को खराब मत समझना, बस अच्छा है, बस थोड़ा सा अच्छे फल हल्के से कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने शुक्र देखा, अब इसी घर में बुध बैठा है। सोल की बुध कैसा है? बुध भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? बुध एक तो इस पहले घर में बैठा है, घर अच्छा, और बुध यहाँ पे बैठा है शनि घर में, और बुध भी शनि को अपना दोस्त मानता है, दोस्त के घर में आके बैठा है। और बुध इस कुंडली में भी योग कारक है। कुंडली में देखो जी, जैसे मैंने बोला 3 ग्रह योग कारक है, शनि, बुध और शुक्र। शुक्र भी योग कारक था, बुध भी योग कारक है, क्योंकि शनि का मित्र है। और बुध इस घर का मालक है, इस कुंडली में 5वें घर का। 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर, संतान देखनी है 5वां घर। 5वां घर इसकी पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और 5वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध देखना पड़ेगा। और वो पहले घर में घर अच्छे में जाके बैठा है, दोस्त का घर है। बुध मतलब संतान सर के ऊपर, बुध इधर इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। पढ़ाई सर, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि सर, बुध इस लड़की को काफ़ी बुद्धिमान बनाएगा, वाणी अच्छी होगी, बोलने की स्किल अच्छी होगी। तो यहाँ पे देखो जी, बुध भी अच्छा है लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। क्या? एक तो बुध के पीछे देखो क्या लिखा है, 0, बल ही नहीं है उसमें अच्छा फल देने वाला। अच्छे फल देगा, थोड़े से देगा। और साथ में राहु के बैठा है, लेकिन वो राहु वाला भी चलो छोड़ दो, लेकिन ये जो बल इसका कम है 0, इसके बल को बढ़ाना पड़ेगा। बल बढ़ गया, अच्छे फल और बढ़ जाएंगे। मतलब अच्छा है, बुरा मत सोचना, अच्छा है, बस अच्छे फल जो है कम है। बस इसको संतान को सुख दे देगा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, 8वें घर का मालक, उम्र के लिए अच्छा है। बाकी देखो जी, बुध का बल कैसे बढ़ेगा, इसको बुध का भी रत्न धारण आप करवा दो। और बुध का रत्न है पन्ना। पन्ना ले ले ये लड़की, जो इसका वेट है, अगर इसका वेट 50 किलो है, 5.25 रत्ती का ले ले। 60 है तो 6.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लेना पन्ना। इसमें 2 रत्न दान करने, एक तो पन्ना कर ले छोटी उंगली में, और शुक्र रत्न दान कर ले, चाहे इसमें या इसमें कर ले। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकती है, चमकीले पहन ले, रंग बिरंगे पहन ले कपड़े ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे शुक्र देखा, वो भी अच्छा है, बुध देखा, वो अच्छा है। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है, देखो जो सूर्य है तो अच्छा था, लेकिन सूर्य खराब हो चुका है बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ इसी घर में देखो राहु बैठा है। राहु 10 डिग्री का है, सूर्य 22 डिग्री का है। जब भी सूर्य राहु एक साथ बैठते हैं, दोष बनता है ग्रहण दोष और पित्तर दोष। मतलब राहु ने क्या किया, सूर्य को ग्रहण कर रखा है। यहाँ पे आपने देखा होगा, जब सूर्य हमारी धरती के ऊपर सूर्य ग्रहण लगता है, कहते हैं ना कि आज ग्रहण लगेगा सूर्य को, तो ग्रहण वाले दिन क्या होता है, सूर्य की रोशनी धरती के ऊपर कुछ समय के लिए नहीं आती। आपने देखा होगा उस दिन, उस समय कुछ समय के लिए अंधेरा पड़ जाता है, मतलब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इस जब ऐसे ही कुंडली में जब सूर्य के साथ राहु बैठता है, तो ग्रहण दोष का मतलब ये होता है कि सूर्य के जो अच्छे बुरे फल हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। अब सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये 7वां घर,
और सातवां घर है इस लड़की के पति का घर। पति कैसा होगा? सातवां घर। सातवें घर में क्या लिखा है? 5। मालक है सूर्य। तो पति घर का मालक सूर्य है तो अच्छा था, लेकिन ख़राब क्यों हो चुका है? राहु के साथ बैठा उसी घर में, ग्रहण दोष बना। तो सूर्य अब राहु से पीड़ित क्या होगा? पति पत्नी में भाई लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि पति घर का मालक सूर्य है, राहु से पीड़ित है, तो पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी काम में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और सूर्य इस लड़की को क्रोधी बनाएगा। सूर्य क्रूर है, सर के ऊपर बैठा है, क्रोधी जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, सूर्य खराब नहीं था, उसको खराब किया राहु के साथ बैठने की वजह से, मतलब राहु उसको खराब कर रहा है। तो यहाँ पे राहु की शांति करनी पड़ेगी, राहु ने, क्योंकि सूर्य को खराब कर रहा है। अब इसी घर में देखो चंद्रमा बैठा है। सवाल कि ये कैसा है? चंद्रमा वैसे भी खराब था, क्योंकि ये इस घर का मालक है छठे घर का, और छठा घर कुंडली में खराब घर होते हैं। इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, छठे घर से हम देखते हैं। और छठे घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। एक तो चंद्रमा जो है खराब घर का मालक, और कहाँ बैठा है? इसकी लड़की के सर के ऊपर आके, क्योंकि पहला घर इसका शरीर है और छठा घर इसका रोग, मतलब रोग चला गया इसके शरीर के ऊपर। चंद्रमा इस लड़की को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु शरीर, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जा, इसको कर्जदार बना सकता है। चंद्रमा खराब होने के कई कारण हैं। एक तो मार्केश है, प्रबल, छठे घर का मालक है। ऊपर से शनि ग्रह बैठा है, शनि को अपना मानता है दुश्मन। और ये राहु के साथ बैठ के ये भी ग्रहण दोष बना है, चंद्र ग्रहण दोष बना है। और चंद्रमा मैंने देखा ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। देखो 4 कारण बने हैं, मार्केश, शत्रु राशि, राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष, और राहु के नक्षत्र में बैठा है। और चंद्रमा क्या अगर बुरे फल देगा? इसकी हेल्थ ख़राब करेगा, इसके शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, मानसिक चिंता होगी, माता का कारक है, माता संबंधी दिक्कतें आना। अब चंद्रमा के लिए इस लड़की को मैं बोलूँगा, और चंद्रमा की दशा में ये दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि दशा में ही ग्रह ज़्यादा अपना एक्टिवेट हो जाते हैं, उस समय इनकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। मतलब जब भी कभी चंद्रमा की इसकी दशा आएगी, चंद्रमा की दशा में क्या होगा? इसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ सकता है, माता संबंधी दिक्कतें आना, मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा होगी चंद्रमा की दशा में। और भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी जब चंद्रमा की इसकी दशा चलेगी। लिख लो अपने पास कि चंद्रमा की दशा में इस लड़की ने 2 पाठ पढ़ने हैं, चंद कवच, चंद स्रोत। अभी नहीं, चंद्रमा की दशा में पढ़ने, वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा कब है। लेकिन अभी भी इसका एक उपाय करे, वो है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना ये लड़की किया करे, और शिव जी से इसका देखो चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा। तो हमने देखो जी यहाँ पे शुक्र देखा जो कि अच्छा था, लेकिन मैंने क्या बोला था? अस्त है और राहु के नक्षत्र में। बुध देखा है तो अच्छा, लेकिन वो 0 डिग्री का है। सूर्य ठीक ठाक था, लेकिन राहु की वजह से खराब है। चंद्रमा वैसे भी खराब है और राहु से पीड़ित है, तो खराब फल बढ़ सकते हैं। अब राहु की अगर बात करो, राहु मैंने आपको पहले बोला था पूरी कुंडली का सत्यानाश किसने किया है? राहु ने। अगर यहाँ पे राहु अकेला होता फिर तो काम चल जाता भाई, लेकिन ये राहु क्या है? एक सांप का कारक है, और आपको पता सांप जो है वो जहर उगलता है, उसके साथ जो आएगा उसको डस लेगा। इस सभी को इसने जहरीला कर दिया है, पीड़ित कर दिया है। कई दोष बन चुके हैं। चंद्रमा के साथ बैठा है ग्रहण दोष, शुक्र के साथ बैठा है लंपट दोष, सूर्य के साथ बैठा है ग्रहण दोष, पितर दोष। और बाकी सूर्य, चंद्रमा, राहु, इस लड़की का मुझे लग रहा है जो जन्म हुआ है वो उस दिन था, उस दिन सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ था। उस दिन इसका जन्म, जिस दिन सूर्य ग्रहण दोष था, या उस दिन था चंद्र ग्रहण दोष, या तो चंद्र ग्रहण दोष था उस दिन, या सूर्य ग्रहण दोष था जिस दिन इस लड़की का जन्म हुआ है। ये अच्छा नहीं माना गया वैसे। और राहु की दशा इस लड़की की बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगी। राहु इसको पहले घर में बैठा है, राहु इस लड़की को काफ़ी क्रोधी बनाएगा, क्रूर है, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, 3 दृष्टियाँ, 5 में यहाँ पे वैसे उच्च राशि पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान। 7 में पड़ेगी पति घर के ऊपर, सूर्य शत्रु राशि है, पति से मनमुटाव होता रहेगा। और राहु की दशा में तो पति से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे भाई, 9वीं भाग्य की हानि। अब आपको पहले मैं दशा दिखाता हूँ, दशा कब कब है। और दशा पहले यहाँ पे देखो, ये आपने इसकी डिटेल भेजी है, ध्यान से देखो। ये कुंडली आई, ये है दशा, क्योंकि दशा का मेन रोल है। बड़ी दशा देखो राहु की इसकी बचपन में निकल चुकी, 89 में चली थी, 99 में ख़त्म हो चुकी। लेकिन अभी क्योंकि बड़ी दशा शनि की, हाँ शनि की दशा बड़ी 15 में चली, 34 में ख़त्म हो गई। और शनि की जो बड़ी दशा ये तो अच्छा है शनि इसका, और छोटी दशा किसकी है? शुक्र की, वो भी चलो ठीक है। अब शुक्र के बाद इसकी चलेगी सूर्य की दशा। सूर्य है तो अच्छा, लेकिन वो पीड़ित है। अब सूर्य के बाद इसकी चलेगी चंद्रमा की दशा। इस चंद्रमा की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। अगले साल चलेगी 7 महीना 26 में, और 28 में ख़त्म होगी। 1-1.5 साल की दशा है। ये चंद्रमा की दशा में आपको मैंने 2 पाठ बोले हैं, चंद कवच, चंद स्रोत। इस लड़की ने पाठ पढ़ने हैं चंद्रमा की दशा में, और चंद्रमा का दान करना है चंद्रमा की दशा में। और चंद्रमा की
देवता शिव जी की पूजा उपासना वो तो अभी से शुरू कर दे चाहे। और चंद्रमा की बात दशा है कि मंगल की, वो भी चलो ठीक है, लेकिन मंगल के बाद जो राहु की दशा इसकी आएगी 29 में, 2029 में चलेगी 32 तक, ये राहु भी इसको दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे सवाल की करना क्या है, क्या क्या उपाय हैं। एक तो देखो जी, इस लड़की ने करने हैं यहाँ पे शुक्र के तो अभी रहने दो, क्योंकि दशा अगले महीने में खत्म हो जाएगी, वो वैसे भी चलो ठीक है, उसका बस मैंने रत्न बोला है वो धारण करा देना। और बुध के भी पाठ पूजा रहने तो बस खाली बुध का रत्न धारण कर लीजिए पन्ना। और यहाँ पे सूर्य की, क्योंकि दशा भी इसकी अगले महीने में शुरू होने वाली है, 1.5 साल की ये दशा है सूर्य की। सूर्य के इसको मैं कुछ उपाय बोलूँगा, वो जरूर करें, जिसमें से पहला उपाय है सूर्य को जल दे दिया करे, और दूसरा है सूर्य का दान करना है संडे को, लिख लो अपने पास। तीसरा है सूर्य आदित्य हरिद्र स्रोत का ये पाठ लड़की पढ़ा करे, और ये पाठ सुबह पढ़ना है भाई, शाम को नहीं, सुबह बोला है मैंने, सुबह पढ़ना है। 3 उपाय करा लो फिलहाल। जल देना है रोजाना, दान खाली संडे को करना है, और सूर्य आदित्य हरिद्र स्रोत का जो पाठ है इसको पढ़ना है या सुना करे सुबह के टाइम, कम से कम 1.5 साल के लिए। अब यहाँ पे जो राहु है इसके तो उपाय है बहुत ज़रूरी, और राहु की दशा जो आगे आएगी उसमें ज़्यादा करना है। अभी भी राहु का उपाय करे, जिसमें से एक तो है राहु का दान इस लड़की को जरूर बोल दो भाई करने के लिए, क्योंकि शांत होगा। 15 डिग्री है, इसकी पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, शांत हो जाएगा। दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दे करना, करती रहे, चाहे रोजाना करा के किया करे, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करे। कई प्रकार के दान है वो कर दिया करे, लेकिन एक मेन दान जरूर करे, वो है सतनाज्य का दान जरूर करे। 7 प्रकार का अनाज लेके पंछियों को डाला करे। दूसरा है राहु कवच का पाठ ये पढ़ा करे शाम के समय, राहु कवच का पाठ और एक राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ चाहे पढ़ ले, चाहे दोनों में एक पाठ पढ़ ले। अगर दोनों पढ़ सकती है अच्छी बात है, जहाँ दोनों में कवच जरूर पढ़े भाई। कब पढ़ने हैं, शाम के समय या रात के समय। और राहु के लिए या तो शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले, या दोनों की कर ले। तो ये राहु के उपाय हैं। दान, दोनों पाठ मैंने बोले, चाहे दोनों पढ़ ले, या कवच का पाठ जरूर पढ़ना है या सुनना है शाम को, और शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करें। नीले कपड़े कम पहना करें। बाकी इसका शनि हम पहले देख चुके हैं। और एक और बात, इसका 7वां घर जो पति का घर है, पति के लिए देखो जी 7वां घर, और 7वें घर में जो 5 लिखा है मालक, सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और वो हम पहले देख चुके हैं। वो राहु से पीड़ित है, तो वो पति से मनमुटाव होगा। और पति घर में जो केतु बैठा है, ये भी भाई, क्योंकि केतु 7वें घर में बैठा है पति घर में, और ये सूर्य का घर है, और केतु सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, तो केतु भी 7वें घर में बैठ के 7वें घर को ख़राब करेगा। और वैसे भी आपको बता दूं, ऐसे मैंने हज़ारों कुलें देखी हैं, जब भी 7वें घर में जहाँ केतु हो या राहु हो, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें बहुत सारी आती, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े होने का कारण है केतु भी है। तो केतु के लिए इसको केतु का दान बोल दो, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करे। वैसे इसका पाठ भी लिख लेंगे, यहाँ पे देखो फिर पाठ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, खाली दान कर ले। और यहाँ पे चौथे घर में मंगल गुरु की बात करें, है दोनों आपस में दोस्त हैं बैठे, ये शुक्र घर में है, शुक्र को दोनों दुश्मन मानते हैं, लेकिन फिर भी पहले गुरु की अगर बात करूँ, चौथा घर जो है इसी लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का है। और गुरु इस चौथे घर में बैठा है, शुक्र की राशि है, लेकिन गुरु क्या है, ये देवते हैं दोनों ग्रह। और गुरु इस कुंडली में इस घर का मालिक है, दूसरे घर का धन का मालिक है। इसके धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। धन का मालिक चौथे घर में बैठा है माता घर में, माता से धन मिलना, या मकान वाहन से इसको धन मिलेगा, या इसके पास मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद के रूप में धन होगा, या इनसे उसको धन मिलेगा। और गुरु की दशा अच्छी जाएगी इसकी। और गुरु इस घर का मालिक है 11वें घर का, जहाँ पे शनि बैठा है 11वें घर में, क्योंकि 9 लिखा है मालिक गुरु। 11वें घर लाभ माता से लाभ होगा, या मकान वाहन से इसको लाभ होगा, मतलब गुरु अच्छा है। 8वें घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। 10वें घर को मित्र राशि, काम काज, पिता, सरकार, मकान वाहन के लिए अच्छा है, तो गुरु अच्छे फल देगा। और इसके साथ मंगल जो बैठा है ये रले मिले फल देगा। मंगल 10वें घर का मालिक, क्योंकि 10वें घर में जो 8 लिखा है मालिक मंगल, चौथे घर से अपने घर को देख रहा है। मंगल इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और तीसरे घर का मालिक है मंगल, भी मकान वन के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल कुंडली में बैठा है दोष लेके, मंगल दोष, क्योंकि चौथे घर से चौथी दृष्टि डालेगा पति घर के ऊपर। और मंगल की वजह से भी थोड़ा सा मंगल दोष बना है, तो विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया पति पत्नी मनमुटाव होना। इसके देखो जी पति से मनमुटाव होने के कई कारण हैं कुंडली में। वो कैसे, एक तो पति घर में देखो केतु बैठा है, वो कारण हो गया। और पति के घर का मालिक सूर्य है,
राहु के साथ बैठा है, और पति घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। इसके अलावा मंगल दोष बना है, तो ये कई कारण। और शुक्र विवाह का कारक जो होता है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। तो अब सवाल कि इस लड़की के लिए क्या क्या उपाय जरूरी हैं। एक तो देखो जी, जिसकी दशा है उसके तो उपाय जरूरी होते हैं, आप भी समझ लो। इसके ऊपर जिसकी भी कभी दशा आएगी उसके उपाय इससे जरूर कराने हैं। जैसे अभी शनि की दशा है तो शनि के उपाय जरूर करें। अब शनि के उपाय 2 उपाय जरूर करने हैं। पहला उपाय है ये शनि मंत्र लड़की जरूर जाए। कब? शनिवार के दिन। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़े। इसके देखो जी 2 फायदे होंगे, और ये पाठ पढ़ना है रात के समय। 2 फायदे क्या होंगे? एक तो इसकी जो साढ़े सती चल रही पिछले 5 साल से, जो कि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, तो साढ़े सती भी इसको बुरा फल नहीं देगी, क्योंकि कई बार साढ़े सती भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती रहती है। और शनि की जो दशा अभी भी 9 साल की पड़ी वो भी अच्छी जाएगी। वैसे तो अच्छा है शनि, और अच्छा जाएगा। मतलब शनि भी थोड़ा सा इसको लगन को देख रहा है, शनि क्रूर है, वो भी थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा। तो इस शनि के 2 उपाय जरूर करने। मंदिर शनिवार को जाना है, शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना पढ़ना है, ये सुनना है रात को। दूसरे नंबर पर इसके लिए उपाय हैं राहु के, क्योंकि राहु ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। तो राहु के लिए मैंने बोला था दोनों या तो पाठ पढ़ ले, या दोनों में एक पाठ जरूर पढ़े, शाम को या रात को। और राहु का दान किया करे। राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करे। इसके अलावा क्योंकि अगले महीने से इसकी सूर्य की चलेगी दशा 1-1.5 साल के लिए, तो सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। सुबह के टाइम ही सूर्य आदित्य हृदय सुद का पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है। और चंद्रमा की अभी दशा अगले साल आएगी 26 के बाद, 1.5 साल के लिए। तो चंद्रमा की दशा में चंद्रमा के 2 पाठ बोल रहे हैं, वो पढ़ने हैं। उस समय अभी नहीं पढ़ने चंद्रमा के पाठ, वह अगले साल पढ़ने हैं। लेकिन अभी चंद्रमा के लिए लड़की चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करे। अब शिव जी जिसका चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है और राहु भी अच्छा हो रहा है भाई, देखो 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। और बाकी बुध का मैंने बोला रत्न धारण कर ले पन्ना, और शुक्र का भी रत्न बोला है धारण कर ले। और यहाँ पे मंगल दोष जो बना है, वैसे मंगल अच्छा, बस मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा विवाह में दिक्कत आना। और मंगल दोष कैसे खत्म होगा? हनुमान जी की पूजा उपासना से। और हनुमान जी के देखो जी राहु को भी सही कर देगा, मंगल दोष भी खत्म कर देगा, और ये शनि के लिए भी अच्छा होता है। तो हनुमान जी की भी पूजा उपासना जरूर किया करे। बाकी गुरु के पाए रहने दे। और केतु के लिए केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाला करे। और इसको देखो जितना हो सकता है जातकों को बोलो धर्म का सहारा ले। सुबह शाम अपना नाम जपे, जो भी घर के आसपास मंदिर है मंदिर जाए, पाठ पूजा करे। जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उस देवी देवता की पूजा उपासना करे। हनुमान जी शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, इनसे इसके कई ग्रह अच्छे हो रहे हैं। और शनि मंदिर जाया करे। और बाकी कुत्तों को रोटी बोला है वो डाले। राहु का जो दान है सतनाजा पंछियों को वो डालना है। 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करे। तो फिलहाल तो आपके यही सवाल थे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। वो कई कारण है भाई, गुस्सा इसको आता है क्यों कारण है, वो भी कई कारण है। क्योंकि देखो ये पहला अगर इसका शरीर है, शरीर के ऊपर राहु बैठा है, और सूर्य क्रूर है वो भी बैठा है, ग्रहण दोष भी बना है। शनि की लगन है, शनि लगन को देख रहा है अपने को, शनि भी थोड़ा सा क्रूर है। तो ये अगर पाठ पूजा करती है, और एक साढ़े सती भी चल रही है, वो भी लाइफ में थोड़ा सा परेशान करता रहता है, दिक्कतें परेशानियाँ आना। उपाय करके देखे अपने सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकती है, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहन ले। सोमवार को वाइट कपड़े मत पहने, शनिवार को नीले कपड़े मत पहने।